1907 1948 माइग्रेंट्स। पहला, पैतृक कड़ी। आप स्वतः नागरिक हैं यदि आपका माता पिता या दादा दादी उसी स्थान पर जन्मे थे जिसे 1935 एक्ट में इंडिया कहा गया। दूसरा, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए और तब से लगातार भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे तो आप नागरिक माने जाएंगे। तीसरा, अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता, और रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 6 महीने की इमीडिएट रेजिडेंस आवश्यक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट, आसान डिसीजन ट्री में चलते हैं। स्टेप 1, क्या आप या आपके माता पिता दादा दादी का जन्म उस इंडिया में हुआ था? अगर हां, नागरिक। अगर नहीं, अगले स्टेप पर। स्टेप 2, अराइवल डेट, अगर बिफोर 1907 1948 और ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिंस देन, नागरिक। स्टेप 3, अगर आफ्टर 1907 1948, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 6 महीने की इमीडिएट रेजिडेंस दिखानी होगी। इंपॉर्टेंट कैवियट, आर्टिकल 7 कहता है जो लोग जनवरी 3 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए वे नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन, अगर उन्होंने परमिट फॉर रिसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न लिया और वापस आए तो उन्हें आर्टिकल 6 के पोस्ट 1907 1948 ट्रैक पर माना जा सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 9 साफ है, जिसने किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली वह आर्टिकल 6 के तहत भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल 1, रीमा, उसकी दादी उसी जगह पर जन्मी जिसे 1935 एक्ट इंडिया कहता था। वर्डिक्ट, पास, पैतृक कड़ी, नागरिक। एग्जाम्पल 2, अमजद, 1950 में हिमार्ग से आया पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और इमीडिएट रेजिडेंस नहीं दिखा सके। वर्डिक्ट, फेल, नहीं माना जाएगा। रिकैप: 1, पैतृक कड़ी, birth in 1935 India. 2, pre-1907 1948 plus ordinary residence. 3, post-1907 1948 registration plus 6 months. आर्टिकल 7 और 9 भी ध्यान रखें। अगर ये मददगार लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स में सवाल